नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार में अब अफसरों की मनमर्जी का अंत होने वाला है? क्या हड़ताल के नाम पर जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों के बुरे दिन शुरू हो गए? आखिर नीतीश सरकार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र चला दिया जिससे राजस्व सेवा के अधिकारियों की नींद उड़ गई? क्या 1 अप्रैल से आपके अंचल में दाखिल, खारिज और रसीद काटने का काम बिना किसी रुकावट के होगा? आज का सबसे बड़ा सस्पेंस उन खाली कुर्सियों का क्या होगा जिन पर अफसर बैठने को तैयार ही नहीं है, और सरकार का वो प्लान बी क्या है जिससे हड़ताल पूरी तरह से फेल होने वाली है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बिहार सरकार के उस कड़े फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे जो सीधे आपके जमीन जायदाद के कागजों से जुड़ी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज की खबर हर बिहारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि अब दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि जनता का काम रोकने की इजाजत किसी को नहीं है। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि जनादेश काम करने के लिए मिला है, हड़ताल के लिए नहीं। विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से हर अंचल में काम शुरू होगा। जो अधिकारी सामूहिक अवकाश या हड़ताल पर गए हैं, सरकार अब उनके लौटने का इंतजार नहीं करेगी। उनकी जगह जो अधिकारी काम पर मौजूद है उन्हें तुरंत अतिरिक्त प्रभार देकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, जो काम करेगा उसे सम्मान मिलेगा, जो बाधा डालेगा उस पर एक्शन होगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अफसरों की इस हड़ताल का सबसे बुरा असर किस पर पड़ रहा है? उस गरीब किसान पर जिसे अपनी जमीन की रसीद कटवानी है, या उस मिडिल फैमिली पर जिसने कर्ज लेकर जमीन खरीदी है और अब दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहा है। हड़ताल की वजह से हजारों फाइलें धूल फाक रही है। विजय सिन्हा ने इसी नब्ज को पकड़ा है। उन्होंने साफ कर दिया कि अफसरों की आपसी लड़ाई में बिहार की जनता को बंधक नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार का ये कड़ा रूप उन लोगों की उम्मीद की किरण है जिनका काम महीनों से लटका पड़ा है। सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर एक्शन भी शुरू हो गया है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने एक कड़ा पत्र जारी किया है। अब किसी भी अंचल को खाली नहीं रहने दिया जाएगा। आदेश ये है, जो अधिकारी हड़ताल में शामिल नहीं है उन्हें उनके मूल पद के साथ साथ दूसरे अंचलों की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रधान सचिव सीके अनिल का ये आदेश दरअसल उन अफसरों के लिए चेकमेट है जो ये सोच रहे थे कि उनके बिना अंचल का काम ठप हो जाएगा। अब रणनीति ये है कि अगर किसी अंचल का सीईओ गायब है तो पड़ोस के अंचल का राजस्व अधिकारी या कानूनगो वहां की कमान संभालेगा, यानी कुर्सी खाली नहीं रहेगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो अधिकारी काम पर लौटेंगे उन्हें भी सजा के तौर पर सदर या अनुमंडल मुख्यालयों में तैनात किया जाएगा ताकि उनकी गतिविधि पर सीधी नजर रखी जा सके। ये एक तरह से हड़ताली अफसरों की घेराबंदी है। इसमें अंचलाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी और कानूनगो शामिल होंगे। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर अंचल में किसी न किसी पदाधिकारी की मौजूदगी हर हाल में सुनिश्चित करें। यानी अब अफसर ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि हम छुट्टी पर हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। विभाग को ये समझ आ गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अंचल का काम देना काफी नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत काम होता है। इसलिए अब सीधे राजस्व सेवा के कार्यरत अधिकारियों को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसका सीधा फायदा जो होगा वो आपको होगा। दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमीन की मापी, अतिक्रमण हटाना और अलग अलग तरह के प्रमाण पत्र बनाने जैसे काम अब नहीं रुकेंगे। सरकार ने उन अफसरों को भी कड़ा संदेश दिया जो हड़ताल से वापस लौटेंगे। उन्हें अब सदर और अनुमंडल मुख्यालय के अंचलों का प्रभार दिया जाएगा ताकि उन पर नजर रखी जा सके। सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से पावरफुल बनाया है, पूरी तरह से प्लान बनाया है। अतिरिक्त प्रभार पाने वाले अधिकारियों को पूर्ण वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वेतन, सरकारी योजनाओं का पैसा और अन्य जरूरी खर्चों में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। जिलों में कार्यभार संतुलन बनाने के लिए नजदीकी अंचलों में ही जिम्मेदारी देने को कहा गया ताकि भाग दौड़ न हो। इस कदम से विभाग ने ये साबित कर दिया कि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्ती से कुचला जाएगा। ये बिहार के प्रशासनिक इतिहास में एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है। अक्सर ऐसी हड़तालों में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वित्तीय पावर यानी कि फाइनेंशियल पावर्स न होने से काम रुक जाता है। लेकिन नीतीश सरकार ने इस बार कोई कसर ही नहीं छोड़ी है।
अतिरिक्त प्रभार पाने वाले अफसरों को पूर्ण वित्तीय अधिकार देकर सरकार ये सुनिश्चित कर दिया कि अंचल का कोई भी भुगतान या विकास योजना न रुके। ये उन अफसरों के लिए बड़ा झटका है जो पेन डाउन स्ट्राइक के जरिए सरकार की गर्दन मरोड़ना चाहते थे। विजय सिन्हा का ये विजयास्त्र सीधे उस सिस्टम पर प्रहार है जो जनता के टैक्स पर पलता है, लेकिन जनता के ही काम आने में आनाकानी करता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार का ये कड़ा कदम हड़ताली अफसरों को लाइन पर लाएगा? क्या 1 अप्रैल से वाकई आपके अंचल में बिना किसी लेन देन और बिना किसी रुकावट के काम होने लगेगा? विजय सिन्हा की इस हंटर पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार की हर बड़ी हर अंदरूनी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।